Good morning students, welcome to Jet Chemistry by KV. Today we will start discussion about MPPAT एग्ज़ाम 2020। यानी बच्चों आज हम MPPAT की स्ट्रेटजी बनाएंगे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे करें, सारी बातें आज हम इस वीडियो में कर देने वाले हैं। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को ये फ़ायदा हो सके। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम की कुछ बातें। MPPAT एग्ज़ाम हम बात कर रहे हैं MPPAT एग्ज़ाम 2020 की। तो सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, आप लोगों का एग्ज़ाम है जो 200 नंबर का होने वाला है। अब बात आती है कि ये 200 नंबर का टारगेट हमें कैसे पार करना है, इस टारगेट को हम कैसे अचीव करें। तो देखिए, ये जो 200 नंबर का क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को किस प्रकार करनी है वो समझना है। 200 नंबर में से आप लोगों को कितना नंबर लाना है पहले ये जानिए। 200 में से आप लोगों को 130 नंबर लाना ही पड़ेगा अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं। अगर आप SC ST या OBC के हैं तो OBC वाले 10 नंबर कम कर लें, SC ST वाले 20-25 नंबर कम कर लें। ये बात हो गई शॉर्टकट वे में कट ऑफ की। तो आप लोग यहाँ से कट ऑफ देख सकते हैं 2020 की। अब देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट बात आती है, स्ट्रेटेजी क्या बनाए, क्या ऐसी एक ट्रिक ले आए जिससे आपका एग्जाम है जो आसानी से क्रैक हो जाए। तो पहली बड़ी बात है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अब क्या करना है, तो मेरा मानना है आप लोग जो एग्ज़ाम का टाइम होगा उसके जो लास्ट 15 मिनट हैं, जो लास्ट 15 मिनट है एग्ज़ाम के, उसको आप लोग सेफ रखना। लास्ट एग्ज़ाम के 15 मिनट में आप लोगों को जो बचे हुए आप लोगों के ओएमआर में जो गोले हैं उन गोलों को आप लोगों को फटाफट से फिल कर देना है। क्योंकि बच्चों जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि बच्चा किस प्रकार से स्ट्रेटेजी बनाए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, जब लास्ट के 15 मिनट हो तब आप लोगों को जो भी बच गया क्वेश्चन है वहाँ पे ध्यान रख के फटाफट से जो भी गोला है वो जो भी आपका मन करे वो आप लोग भर देना। ये तो बात हो गई लास्ट के 15 मिनट में। अब बात आती है कि पूरे एग्जाम में आप लोगों को क्या करना है। तो आपके जो पैटर्न है, आपका जो पैटर्न है AG 1 2+3, इस प्रकार का आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है। अब पार्ट आता है AG 1 का। AG 1 इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, क्योंकि AG 2+3 तो सभी लोग जानते हैं आप लोगों का सब्जेक्ट है, तो ये तो हर कोई बच्चा आसानी से करेगा। अब बात आती है यहाँ से हम जो 100 नंबर है उनको कैसे कवर करें। यहाँ से 100 क्वेश्चन आएंगे और 2+3 से भी 100 क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए हम अभी 2+3 की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आप लोगों का ही सिलेबस है। अब हम बात करेंगे AG के 100 नंबर में से आप लोगों को 75 नंबर कैसे पक्के करने हैं। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों का पेपर होगा केमिस्ट्री का, एक आप लोगों का पेपर होगा केमिस्ट्री का, दूसरा पेपर होगा यहाँ पे बायो का, यानी 25-25 क्वेश्चन आएंगे। फिर यहाँ पे तीसरे की बात करें तो हम कर लेते हैं फिजिक्स की, और चौथा हम बात कर लेते हैं मैथ की। अब आप लोगों को समझना है बच्चों, देखिए केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, बायो में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, फिजिक्स में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, मैथ में भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हमें समझना है कि कैसे क्रैक करें। देखिए मेरा मानना है तो आप केमिस्ट्री को सेलेक्ट करो, मेरा मानना है आप मैथ को सेलेक्ट करो, मेरा मानना है आप बायो को सेलेक्ट करो। इन 3 टॉपिक को तो अच्छे से कवर करो। केमिस्ट्री इतनी इजी आएगी आप लोगों की, इतनी इजी आएगी जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। आप लोग मात्र मेरे वीडियो को एक बार सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो भी आप लोगों की केमिस्ट्री में से 25 आप लोगों के क्वेश्चन पूरे के पूरे राइट हो जाएंगे। मात्र सरसरी निगाह से देखना है, डिटेल में नहीं जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को केमिस्ट्री कवर करनी है। अब केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक का वीडियो भी आप लोगों को अगली बार मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। यानी आप लोगों के 25 में से 22 क्वेश्चन तो आप लोगों को सही करके ही आना है, वो वीडियो आएगा। फिर आता है बायो। बायो भी एक अच्छा वेटेज लेकर आता है। तो बायो भी देखिए बच्चों, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आप AG के स्टूडेंट हैं तो बायो तो आप लोगों को आती ही है, तो इसमें लोड लेने की बात नहीं है। फिर आती है मैथ। तो आप मैथ समझिए, मैंने मैथ क्यों सेलेक्ट करा है। मैथ के आप लोगों के ओनली 5 ही टॉपिक हैं बच्चों। बहुत ही मज़ेदार बात है,
आप लोगों को 5 टॉपिक में से 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो यार अगर आप एक दिन भी मैथ का लगाते हो, एक दिन में एक भी टॉपिक पढ़ते हो, तो 5 दिन में 5 टॉपिक और 25 क्वेश्चन आप लोग सही कर जाते हो। और ये ओनली 9th और 10th बेस्ट ही आएगा, और आप सभी लोग 10th तो क्लियर करके ही आए हो। तो यहाँ पे 5 टॉपिक समांतर श्रेणी जैसे हैं, इजी से टॉपिक है। क्या आप लोग नहीं कर सकते? नॉर्मल जोड़, गुणा, भाग, ये सब है, समांतर श्रेणी हो गया। और इसमें कुछ नहीं, ओनली 5 ही टॉपिक है, और 5 में से 25 क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है टॉपिक, 10-10 टॉपिक है, किसी में 12-12 टॉपिक है, यहाँ पे ओनली 5 ही टॉपिक है। तो आप मैथ से डरना मत बच्चों, मेरा माने तो आप मैथ जरूर यहाँ पे एक अच्छा वेटेज लेकर चलना। फिर बात आती है फिजिक्स की। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप 22 क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ पे भी आप 22 क्वेश्चन सही करते हैं, और वहाँ पे भी मान लीजिए 22 क्वेश्चन सही करते हैं, तो आप लोगों ने कितना क्वेश्चन देखिए सही कर लिया? 66 क्वेश्चन आप लोगों ने करेक्ट कर लिया। ओके, अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। बच्चों फिजिक्स में आप लोगों को ओनली 5 ही टॉपिक पढ़ के जाना है, जो आप लोगों को सिलेबस मिल जाएगा। सेलेक्टिव क्वेश्चन वहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग फिजिक्स को एक ही दिन में तैयार कर सकते हैं। तो बार बार वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो आप लोग यहाँ से 10 नंबर कमा सकते हैं। कितने बच्चों? 10 नंबर। तो देखिए आप इसमें 10 जोड़ दिए, तो आप लोग 76 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। कितने? 76। यानी AG1 में 100 में से आप लोग 76 नंबर कवर करते हैं, 76 नंबर आप लोग लेकर आ जाते हैं। तो किसी भी प्रकार की यहाँ पे दोहराई तो नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, पूरे के पूरे 76 नंबर आप लोगों के हो गए। और अच्छे कोई प्रिपरेशन करता है 80 नंबर यहाँ से ला सकता है। फिर AG2 एंड 3 की बात करते हैं। आप लोग यहाँ से 80 नंबर ला सकते हैं 100 में से। 100 में से कितने नंबर ला सकते हैं? आप लोग यहाँ से 80 नंबर ला सकते हैं बच्चों, अगर अच्छे प्रिपरेशन करते हैं। तो समझिए 76 और 80 कितने हो गए? 80 एंड 76 कितने हो गए बच्चों? कितने हो गए बताइए? 156। इतने नंबर हो गए। क्या इतने नंबर आप सपने में भी सोच सकते हैं? हाँ, अब सपने में नहीं सोचना है, हकीकत में इसे बदल देना है। 156 नंबर आप लोगों को लाना है। 156 नहीं तो आप लोग यहाँ से 150 नंबर भी लाएंगे, तो भी बेटा टॉप कॉलेज आप लोगों को मिल जाएगी। समझिए आप लोग ये बात, आप लोग इसी टारगेट पे चलिए। केमिस्ट्री अच्छी करनी है, मैथ तो सबसे पहले कर लेनी है, आज से ही मैथ कर लेनी है, केमिस्ट्री कर लेनी है, और बायो आप लोगों को आती है। फिजिक्स आप लोगों को लोड नहीं लेना है। अगर आप सारे ही करने बैठोगे तो सब कुछ नहीं होगा, और ये 156 की जगह मात्र 56 नंबर आएगा। सारे लेकर नहीं बैठना है। आप लोग केमिस्ट्री, बायो, मैथ पे ध्यान दीजिए। फिजिक्स का सिलेक्टिव टॉपिक क्या क्या पढ़ना है वो आप लोगों को मिल जाएगा वीडियो, और केमिस्ट्री का भी सिलेक्टिव टॉपिक का वीडियो मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, और आसानी से आप लोग 150 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोगों को केमिस्ट्री पूरा का पूरा इसी चैनल पे मिल जाएगा। बायो की क्लास का हम अभी सोच रहे हैं, और मैथ आप लोगों को हमारा ही चैनल है एक्सोन स्टडी हब, वहाँ पे समांतर श्रेणी वगैरह मिल जाएगा। बची आप लोगों की फिजिक्स, तो सेलेक्टिव टॉपिक का वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो अभी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए बच्चों, आज से ही करिए। हमें 156 नंबर लेकर आना ही है। हमें अपने आप से वादा करना है, हमें किसी और से वादा नहीं करना है। हमें अपने आप को करके दिखाना है कि हाँ मैंने एग्जाम क्रैक कर लिया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए।